नमस्कार धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोगों का आपके लोकप्रिय चैनल सनातन धर्म का सार में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का विस्तृत वर्णन करने वाली हूँ। अयोध्या कांड धर्म, मर्यादा, करुणा और त्याग की अमर गाथा है। अयोध्या कांड केवल रामचरितमानस का दूसरा सोपान नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के धर्मशास्त्र का जीवंत ग्रंथ है। यह कांड बताता है कि जब जीवन के द्वार पर राज सुख खड़ा हो और भीतर से धर्म पुकारे, तो महान वही है जो धर्म को चुन ले। यहीं से श्री राम राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। यही सीता पतिव्रता धर्म की देवी के रूप में प्रतिष्ठित होती है। यही लक्ष्मण सेवा और भ्रातृ प्रेम का आदर्श बनते हैं और यही भरत त्याग की मूर्ति बनकर अमर हो जाते हैं। सरयू नदी के पावन तट पर बसी अयोध्या नगरी उस युग में केवल एक राजधानी नहीं थी, बल्कि धर्म, सत्य और करुणा का सजीव केंद्र थी। यहाँ के राजमार्ग स्वच्छ थे, भवन सुव्यवस्थित थे और जन जन के हृदय में संतोष और श्रद्धा का वास था। अयोध्या के राजा धर्मनिष्ठ थे, प्रजा संतुष्ट थी, स्त्रियां पतिव्रता थीं, ब्राह्मण वेदज्ञ थे, क्षत्रिय वीर थे, वैश्य उद्यमी थे, शूद्र सेवाभावी थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में कोई दुखी नहीं था, क्योंकि राजा दशरथ धर्मपूर्वक शासन करते थे। महाराज दशरथ आदर्श राजा, करुण पिता थे। महाराज दशरथ सूर्यवंश की उज्जवल कीर्ति थे। उनका जीवन शौर्य से परिपूर्ण, दान में उदार, धर्म में अडिग और पुत्र प्रेम में अत्यंत कोमल था। उनके 4 पुत्र राम, भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न थे। राम धर्म और मर्यादा के प्रतीक, भरत त्याग और भक्ति के आदर्श, लक्ष्मण सेवा और वीरता के स्वरूप, शत्रुघ्न आज्ञाकारिता और पराक्रम के उदाहरण थे। किंतु प्रजा के हृदय में जो स्थान राम का था, वह अनुपम था। श्री राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं थे, वे चलता फिरता धर्म शास्त्र थे। राम के गुण सत्य प्रिय, मधुरभाषी, करुणामय, विनम्र, पराक्रमी, आज्ञाकारी। उनकी दृष्टि में राज्य सेवा का साधन है, भोग का नहीं। इसलिए अयोध्यावासी चाहते थे कि राम राजा बने। महाराज दशरथ ने भी गुरु वशिष्ठ से परामर्श किया। ज्योतिषियों ने शुभ नक्षत्र बताया। निर्णय हुआ, कल प्रातः श्री राम का योगराज अभिषेक होगा। यह समाचार सुनते ही अयोध्या में उत्सव छा गया। घर घर दीप जलने लगे, मंगल गीत गूंजने लगे। यह केवल राजकीय आयोजन नहीं था, यह केवल धर्म के राज्यारोहण का पर्व था। कैकेयी कभी राम को अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करती थी। राम के बाल्यकाल में वे उन्हें गोद में खिलाती थीं, परंतु जब विवेक सो जाता है तब मोह जाग जाता है। कैकेयी की दासी मंथरा इस आनंद से जल उठी। मंथरा ने कुरूप देह में कुरूप विचार रखे और उसने कैकेयी से कहा, राम राजा बने तो भरत का क्या होगा? भरत तो दास बन जाएंगे। धीरे धीरे भय ने प्रेम को ढक लिया, स्वार्थ ने ममता को दबा दिया। कैकेयी का हृदय बदल गया। कैकेयी कोप भवन में जा बैठी। दशरथ जब वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि रानी अस्वस्थ है, पर कैकेयी बोली, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे महाराज, आज उन्हें पूरा कीजिए। कैकेयी ने कहा, भरत का राज्याभिषेक हो और राम को 14 वर्षों का वनवास मिले। ये शब्द दशरथ के लिए वज्राघात थे, अयोध्या के लिए अंधकार और राम के लिए धर्म परीक्षा। दशरथ मूर्छित हो गए। वे रोते हुए बोले, हे राम, मैं तुझे कैसे वन भेजूं? पर वचन ने उन्हें बांध लिया। यहाँ तुलसीदास हमें सिखाते हैं, राजा पहले वचन का दास होता है, फिर भावनाओं का। जब राम को महाराज का आदेश सुनाया गया, उन्हें बुलाया गया, उन्होंने शांत भाव से सब सुना। न कोई प्रश्न, न कोई विरोध, न कोई क्रोध। राम बोले, पितृवचन मेरे लिए वाक्य के समान है, वेद वाक्य। यही राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। सीता बोली, जहाँ मेरे स्वामी वहीं मेरा घर। वन कांटों से भरा, पशुओं से युक्त हो, कठिनाइयों से परिपूर्ण हो, पर सीता का निश्चय अडिग था। लक्ष्मण बोले, भैया के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। उन्होंने वनवास को सौभाग्य माना। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने लगे, पूरी अयोध्या नगरी विलाप कर उठी। स्त्रियां रो पड़ी, वृद्ध भूमि पर गिर पड़े, बालक मौन हो गए, अयोध्या सुनी हो गई। सरयू तट पर राम ने सबको प्रणाम किया। सबने आंसुओं से विदा दी। यह विदाई नहीं थी, यह धर्म के लिए दिया गया बलिदान था।
श्री राम के वनगमन के पश्चात अयोध्या जैसे प्राणहीन हो गई। महाराज दशरथ का अंत समय आ गया। वचन की वेदी पर महाराज दशरथ ने प्राणोत्सर्ग कर दिया। महल सूना था, राज्यसभा मौन थी। महाराज दशरथ का हृदय शोक से विदीर्ण हो चुका था। रात्रि के सन्नाटे में दशरथ बार बार पुकारते, राम राम। उन्हें श्रवण कुमार की स्मृति आई, जिसे उन्होंने अनजाने में मारा था और जिसके माता पिता ने शाप दिया था तू भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागेगा। आज वही शाप सत्य हो रहा था। राम वियोग की अग्नि में जलते हुए महाराज दशरथ ने अंतिम श्वास ली। उनका शरीर तो पृथ्वी पर रह गया, पर आत्मा पुत्र प्रेम के आंचल में लिपटकर स्वर्ग सिधार गई। यह दृश्य सिखाता है राजा का सबसे बड़ा धन उसका वचन होता है और सबसे बड़ा दुख पुत्र वियोग। अयोध्या शोक सागर में डूब गई। राजा के स्वर्गवास का समाचार फैलते ही नगर में हाहाकार मच गया। मंगल ध्वनियां विलाप में बदल गईं, दीप पूज के गीत मौन हो गए। तीनों रानियां शोक में डूब गईं। कौशल्या तो मानो चेतनाहीन हो गई। वे बार बार कहती, मेरा राम कहाँ है, उसे बुला लाओ, मेरा लाल के बिना यह महल शमशान है। अयोध्या ने एक साथ राजा और राम दोनों को खो दिया था। ऐसे संकट की घड़ी में गुरु वशिष्ठ धर्म स्तंभ बनकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, शोक से नहीं, धैर्य और धर्म से ही राज्य और समाज चलता है। राज्यसभा ने निर्णय लिया, भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। भरत उस समय अपने ननिहाल कैकेयी देश में थे। वे आनंद पूर्वक समय बिता रहे थे, पर उनके मन में अनजाना भय भी था। जैसे ही वे अयोध्या के निकट पहुंचे, मार्ग सूने थे, नगर उदास था, लोग शोकाकुल थे। भरत घबरा उठे। जब भरत को समस्त कथा ज्ञात हुई, सत्य का बोध हुआ, पिता का स्वर्गवास हो चुका है, राम को वनवास मिला है और कैकेयी के 2 वरदान, तो वे भूमि पर गिर पड़े। वे विलाप करने लगे, माता यह आपने क्या कर दिया। राज्य नहीं चाहिए, यदि उसकी कीमत राम का वनवास है। भरत का क्रोध कैकेयी पर नहीं, बल्कि उस परिस्थिति पर था जो राम से उन्हें दूर कर गई थी। भरत ने स्पष्ट कहा, मैं उस राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा जो मेरे भाई के अधिकार का है। यह कथन सिद्ध करता है कि राजकुमार होना सरल है, पर भरत होना दुर्लभ। भरत ने निर्णय लिया, चित्रकूट गमन का निश्चय किया। मैं स्वयं जाकर राम को वापस लाऊंगा। उन्होंने सेना नहीं ली, वैभव नहीं लिया, अहंकार नहीं लिया, केवल प्रेम, विनय और भ्रातृभाव लेकर वे चित्रकूट की ओर चले। चित्रकूट वन में ऋषियों के आश्रम, मंदाकिनी नदी और तपस्या का वातावरण था। यही राम, सीता और लक्ष्मण वनवासी जीवन जी रहे थे। राज सुख त्याग कर भी राम के मुख पर शांति थी, संतोष था और तेज था। यह दर्शाता है धर्म के मार्ग पर चलने कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे ही भरत ने दूर से राम को देखा। वे दौड़ पड़े और चरणों में गिर पड़े। राम भरत मिलन हुआ, करुणा और प्रेम की वर्षा हुई। भरत रोते हुए बोले, भैया राज्य आपका है, अयोध्या आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह दृश्य भ्रातृ प्रेम की प्रकाष्ठा और मानवता का शिखर था। राम ने भरत को उठाया, हृदय से लगाया और कहा, भरत पितृवचन से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। राम ने स्पष्ट कहा, 14 वर्ष पूरे होने पर ही मैं अयोध्या लौटूंगा। यहाँ राम सिद्ध करते हैं, धर्म भावनाओं से बड़ा होता है। भरत का महान त्याग। भरत ने राम से आग्रह किया, यदि आप नहीं लौटेंगे तो अपनी पादुकाएं दे दीजिए। राम ने पादुकाएं दी। भरत ने उन्हें सिर पर रखा, मानो साक्षात राम को धारण कर लिया हो। पादुका राज्य की स्थापना हुई। अयोध्या लौटकर भरत ने सिंहासन पर पादुकाएं रखी, स्वयं राजवस्त्र त्याग दिए, जटाधारी बन गए। वे नदी ग्राम में रहते हुए राज्य का संचालन राम के प्रतिनिधि के रूप में करने लगे। यह दृश्य दर्शाता है सच्चा राजा वही है जो स्वयं को सेवक माने। भरत का तपस्वी शासन था। भरत भूमि पर शयन करते, फलाहार करते, निरंतर राम का स्मरण करते। राज्य चलता था, पर राजा को राज्य का अहंकार नहीं था। भरत सिखाते हैं त्याग, दशरथ सिखाते हैं वचन की मर्यादा। अयोध्या कांड का यह भाग मानव जीवन के लिए एक जीवंत आचार संहिता है। यह बताता है कि जहाँ त्याग है वही सच्चा राज्य है, जहाँ धर्म है वहीं राम है। अयोध्या कांड में एक प्रसंग आता है राम केवट संवाद का, जिसके अंतर्गत वनगमन के समय भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचते हैं। नदी पार करते समय केवट को बुलाया जाता है। केवट भगवान राम को पहचान लेता और विनम्रता से कहता है कि आपके चरणों की महिमा से तो पत्थर भी नारी बन गई थी।
इसलिए मुझे डर है कि कहीं मेरी नाव भी बदल न जाए। यह डर वास्तव में उसकी गहरी श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है। केवट पहले भगवान राम के चरण धोने की अनुमति मांगता है। राम उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सहर्ष अनुमति दे देते हैं। चरण पखार कर केवट उन्हें नाव में बैठाता है और श्रद्धा से गंगा पार कराता है। पार पहुंचने पर भगवान राम उतराई देना चाहते हैं, पर केवट मना कर देता है। वह कहता है कि आपने मुझे इस लोक में धन्य कर दिया है, अब बस इतना वर चाहिए कि भवसागर में भी मुझे पार कर दीजिए। यह प्रसंग सिखाता है कि भगवान को धन नहीं, निष्काम भक्ति प्रिय है। केवट जैसा साधारण व्यक्ति भी सच्ची श्रद्धा और विनय से भगवान के हृदय में स्थान पा सकता है। यह संवाद भक्ति, नम्रता और श्रम की गहरी गरिमा का सुंदर संदेश देता है। जय श्री राम। तो मित्रों, आपको अयोध्या कांड की मेरी यह प्रस्तुति कैसी लगी? अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हाँ, हमारी इस प्रस्तुति को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।